योगेश्वर श्री कृष्ण आए पांडवों के पास और पांडवों के पास चर्चा चलने लगी दानवीरों की। तो योगेश्वर ने कहा, भाई कर्ण आज धरती का सबसे बड़ा दानवीर है, कर्ण के जैसा दानवीर इस धरती पर कोई नहीं है। अब युधिष्ठिर तो अजात शत्रु थे, युधिष्ठिर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन भीम और अर्जुन नाराज हो गए। अरे महाराज कैसी बात करते हो, ये कर्ण है ही क्या जो ये कर्ण दान देगा? इस कर्ण की औकात क्या है? भिखारी है, हमारे ताऊ के लड़के ने खुश होकर इसे एक छोटा सा राज दे दिया तो लोग इसे अंगराज कहने लगे। इसके पास है ही क्या जो ये हमें दान देगा, जो किसी को दान देगा? आप हमारे भाई को देखो, महाराज युधिष्ठिर कितना दान करते हैं। आप दुर्योधन को देख लो, और राजा हैं, हजारों क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए, पता नहीं कितना कितना दान करते हैं। ये सूत पुत्र दान कर ही क्या सकता है, इसकी औकात कितनी है? अरे हमारे महलों को देखो, हस्तिनापुर के महलों को देखो, इंद्रप्रस्थ के महलों को देखो, इसका महल तो ऐसे लगेगा जैसे झोपड़ी। आप भी कैसी बात करते हो? भगवान बोले, हाँ ये बात तो है भाई, जहां तक हैसियत की बात है, कारण तुम्हारे सामने कुछ है ही नहीं। पर भाई दान जो है हैसियत से नहीं होते, दानी का दान देने का मन होता है। योगेश्वर ने दान की बहुत प्रशंसा की है। यज्ञ दान तप है कर्म, दान से बड़ा अगर कोई धार्मिक कर्तव्य है तो वो यज्ञ है। और यज्ञ वैसे तो हर ईश्वरीय कार्य यज्ञ होता है, लेकिन दो यज्ञ हैं जो सबसे बड़े हैं। एक यज्ञ तो है ये जो हम स्वाहा स्वाहा करके देवताओं को अग्नि के माध्यम से भोजन देते हैं, और एक यज्ञ है जब हम ईश्वर के ज्ञान का, ईश्वर के विज्ञान का प्रचार करते हैं, वो यज्ञ होता है। ये दो यज्ञ सबसे बड़े हैं। यज्ञ के बाद अगर कोई दूसरा कार्य है तो वो दान है। यज्ञ दान तप है कर्म, नित्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप, ये तीन ऐसे कार्य हैं जिसका किसी भी मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं करना चाहिए। आपको यज्ञ करना ही करना है, कभी भी यज्ञ मत छोड़िए। आपको दान देना ही देना है, कभी भी दान को मत छोड़िए। आपको तप करना ही करना है, कभी भी तप को मत छोड़िए। तो आज भगवान ने कहा, हाँ ये बात तो है भाई, कर्ण की हैसियत, कर्ण की औकात तुम्हारे सामने वास्तव में भिखारी जैसी है। तुम कुरुकुल के राजकुमार हो, हस्तिनापुर तुम्हारा, और तुमने ये इंद्रप्रस्थ बसाया। देवताओं का भी जो उनका जो वैभव है, उनका जो ऐश्वर्य है, तुम्हारे ऐश्वर्य के सामने फीका है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन भाई दान दिल से होता है, उसके लिए हैसियत इतना मायने नहीं रखती। भीम और अर्जुन माने नहीं, महाराज पता नहीं क्या बात कर रहे हो। तो भगवान ने कहा चलो देखते हैं एक बार। तो भीम और अर्जुन को साथ लिया, ब्राह्मण का वेश बनाया, और सबसे पहला दान मांगने के लिए युधिष्ठिर के दरवाजे पर आए। उससे पहले भगवान ने इंद्र को आदेश दिया कि बारिश करो, इतनी बारिश करो कि धरती पर लकड़ी का एक टुकड़ा भी गीला ना रहे, सूखा ना रहे, सबको भिगो दो। 7-8 दिन तक बारिश होती रही। उसके बाद ये तीनों गए। सबसे पहला आरंभ जो किया भगवान ने, वो युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर के पास दान के लिए अनुरोध किया। और देखिए दान की प्रवृत्ति पांडवों की थी, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार महाराज युधिष्ठिर बैठे हुए थे, एक ब्राह्मण जो है दान मांगने के लिए आया। उस दिन अचानक युधिष्ठिर के मुंह से यह निकल गया, एक काम करो तुम कल लाना, कल दान देंगे, तुम कल लाना।
और युधिष्ठिर का सबसे आज्ञाकारी भाई भीम वहीं खड़ा हुआ था। जहां युधिष्ठिर ने ब्राह्मण से कहा कि तुम कल आना, भीम ने सारे जितने ढोल नगाड़े बजाने वाले थे ना, फौज का जो बिगुल बजाते थे, उनसे कहा भाई जबरदस्त नगाड़े बजा दो, आज हमने दुनिया जीत ली। और जगह जगह जो उनकी फौज थी उसके नगाड़े ढोल ताशे बजने लगे। वो ताशे बजने लगे, वो नगाड़े बजने लगे जो किसी बड़ी जीत पे बजाए जाते थे। लोगों ने भीम से पूछा, भीम क्या हो गया भाई, क्यों बजवा रहे हो? उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं, हमारे भाई युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया। थोड़ी देर में भगवान युधिष्ठिर ने पूछी, भाई ये क्या हो रहा है, क्यों बज रहे हैं ये? यदि भीम बजवा रहे हैं। भाई भीम क्यों बजवा रहे हैं? ये भीम इसलिए बजवा रहे हैं कि उनका कहना यह है कि आपने काल को जीत लिया। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया, भीम पागल हो गए हो क्या? तुमसे किसने कहा कि मैंने काल को जीत लिया है? काल को कोई नहीं जीत सकता। भीम बोला, महाराज कैसी बात कर रहे हो? आपने मेरे सामने बताया, घोषणा कर दी कि आपने काल को जीत लिया। भाई मैंने किया क्या है? कहिए आपने ब्राह्मण से कहा तो है कल आना। भाई कल आना, इसका मतलब कल तक का आपको पक्का पता है कि आप कल तक मरोगे नहीं, और कल तक आप यहीं रहोगे। इसका मतलब कल तक तो आपने काल को जीत लिया ना। युधिष्ठिर को बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने कहा, भीम तुमने बहुत अच्छी बात बताई और आगे से ये गलती नहीं होगी। उन्होंने अपने सैनिक भेजे और उस ब्राह्मण को ढूंढवाया और बुलाकर उसे जो यथोचित दान था वो दिया। लेकिन बात चल रही थी कि सबसे बड़ा दानी कौन है। राजा सारे दानी थे, दुर्योधन खुद बहुत बड़ा दानी था। अब भगवान भीम को और अर्जुन को लेकर सबसे पहले ब्राह्मण का वेश बनाकर युधिष्ठिर के पास आए। अब युधिष्ठिर ने कहा, महाराज क्यों आए ब्राह्मण देवता? तो योगेश्वर ने कहा, भाई ऐसा है महाराज, मेरे पिता की मृत्यु हो गई और उनकी केवल एक अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी में हो। अब मैं आपसे केवल इतना दान मांगने आया हूं कि मेरे पिता के संस्कार के लायक चंदन की लकड़ी आप मुझे दे दो। युधिष्ठिर ने अपने लोगों को बुलाया, मंत्रियों को, कि भाई बाजार में जाओ, चंदन की सूखी लकड़ी लाओ और इस ब्राह्मण को दे दो। लेकिन चंदन की सूखी लकड़ी तो मार्केट में थी ही नहीं। सब लोग आए, उन्होंने कहा, महाराज चंदन की सूखी लकड़ी मार्केट में है ही नहीं, कहीं भी बाजार में है ही नहीं, सारी लकड़ी गीली है। अब चिता के लिए तो लकड़ी सूखी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज चंदन की सूखी लकड़ी तो है ही नहीं, आप कुछ और मांग लो। अब वो कोई ब्राह्मण होता तो कुछ और मांगता, वो भगवान थे। उन्होंने कहा, महाराज कोई बात नहीं, हम कहीं से और से व्यवस्था कर लेंगे, और कहकर चल दिए। एक एक करके पूरी पृथ्वी के राजाओं के पास गए, कोई भी उन्हें चंदन की सूखी लकड़ी नहीं दे सका। भीम और अर्जुन परेशान हो गए, महाराज क्या मजाक बनवाते फिर रहे हो, कहीं चंदन की सूखी लकड़ी है ही नहीं। तो योगेश्वर ने कहा, भाई अभी एक और रह गया, तुम्हारे हिसाब से जो भिखारी है, नीच भिखारी, वो रह गया, उसके पास और चल के देखते हैं। अब तीनों इकट्ठे गए कर्ण के पास, और कर्ण के पास जाकर भी यही प्रश्न किया कि महाराज चंदन की सूखी लकड़ी पिता के संस्कार के लिए चाहिए, आप दे दीजिए। कर्ण ने भी अपने मंत्रियों को भेजा, भाई जाओ बाजार से सूखी लकड़ी लेकर आओ। कर्ण के मंत्री वापस आए और उन्होंने कहा, महाराज बाजार में सूखी लकड़ी है ही नहीं। जब उन्होंने ये कहा कि बाजार में सूखी लकड़ी है ही नहीं, तो अर्जुन और भीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उनकी मुस्कान हंसी में बदलती। इससे पहले कर्ण बोला अपने मंत्रियों से कि पूरे राज्य में ही कहीं सूखी लकड़ी नहीं है। उसके मंत्री बोले, महाराज राज्य तो छोड़ो, हमें लगता है पूरी पृथ्वी पे कहीं चंदन की सूखी लकड़ी बाजार में नहीं है। तो कर्ण बोला, इसमें चिंता की क्या बात है, मेरा जितना फर्नीचर है चंदन की लकड़ी का है, और मेरे जो दरवाजे हैं ये चंदन की लकड़ी के हैं, और ये सब सूखे हुए हैं,
एक काम करो, इन्हें तोड़ो और इस ब्राह्मण को दे दो। भगवान दान लेकर आ गए और दान लेकर जब बाहर आए तो उन्होंने कहा, ये है तुम्हारे युधिष्ठिर की दानशीलता और इस सूत पुत्र की दानशीलता। जब मैं कुछ कह रहा हूं तो मान लिया करो। और ये दान का केवल एक उदाहरण नहीं है। इंद्र मांगने आए थे कवच कुंडल, और पहले ही बता दिया था सूर्य ने कि इंद्र मांगने आने वाले हैं और तुम देना मत। अगर तुम्हारे कवच कुंडल नहीं गए तो तुम्हें कोई मार ना सकेगा और ना ही हरा सकेगा। कर्ण ने कहा, महाराज पिताश्री, चाहे मारा जाऊं, चाहे हार जाऊं, चाहे कुछ हो, छोटा मोटा आदमी आता है तो मैं उसे हर चीज दे देता हूं। अगर देवताओं का राजा मेरे से दान मांगने आ गया तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। और इंद्र जब दान मांगने आया तो कवच और कुंडल उतारने आसान नहीं थे, क्योंकि वो कर्ण ने पहने नहीं थे, वो उसके शरीर से जुड़े हुए थे खाल की तरह। अपनी कृपाण लेकर कर्ण को खुरच कर वो कवच कुंडल अपने शरीर से अलग करने पड़े। पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था, लेकिन कर्ण ने दान के लिए मना नहीं किया। इसीलिए कर्ण की तो अंतिम परीक्षा बहुत मुश्किल हुई। दुनिया में परीक्षा लेने वाले भगवान हैं। और एक बात समझ लीजिए, परीक्षा जिनकी लेते हैं दो ही बात होती है, या तो परीक्षाओं में लोग टूट जाते हैं। जो लोग परीक्षाओं में टूटते नहीं हैं, अपना मनोबल बना के रखते हैं, उनकी फिर विजय इतनी बड़ी होती है कि वो हमारी कल्पनाओं से भी बहुत बड़ी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कर्ण को हराना इतना आसान काम नहीं था। सारे लोग कर्ण से पिट कर भागे थे, एक एक योद्धा पांडवों के पक्ष का। कोई ऐसा योद्धा था ही नहीं जो कर्ण को रोक ले अर्जुन के सिवा। और अर्जुन भी कर्ण के सामने ठहर नहीं सकता था। जब कर्ण का और अर्जुन का युद्ध चला, पहला युद्ध, कर्ण के और अर्जुन के 2 बार युद्ध हुए। उसमें जब पहला युद्ध हुआ उसमें कर्ण ने अर्जुन को बेहोश कर दिया, और वो तो भगवान बचा के ले गए थे, वरना हो सकता कि अर्जुन मारा जाता। लेकिन कर्ण को भी पता था, सबको पता थी कि योगेश्वर जिसे बचा रहे हैं। भगवान ने कहा है गीता में, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। भगवान गीता में गारंटी देते हैं। ये तो भगवान की गारंटी है कि आप मेरी बात मानो, मेरे हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करो, नाश नहीं होगा। और देखिए, मृत्यु नाश नहीं है। अगर सम्मान के साथ मृत्यु आती है तो ये योद्धाओं का परम सौभाग्य होता है। और हम जितने भी सनातनी है ना, सारे योद्धा हैं। अब वो जमाना नहीं है कि कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा। अब अपने घर की रक्षा करने के लिए हम ही क्षत्रिय हैं, अपने बच्चों का पालन करने के लिए हम ही वैश्य हैं, अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए हम ही ब्राह्मण हैं। और भैया, सेवा तो आजकल घरवाली की भी करनी पड़ती है। पत्नी तो करते कोई बात ही नहीं, पत्नी तो ये तो युगों युगों से हो रही है। लेकिन आजकल हम सारे शूद्र हैं। आज सुबह की चाय ज्यादातर पुरुष बनाते हैं, बाद में क्या होता तो अलग बात है। लेकिन सुबह की पहली चाय तो भैया हम समय समय पर एक ही व्यक्ति, हम ब्राह्मण भी हैं, हम क्षत्रिय भी हैं, हम वैश्य भी हैं और हम शूद्र भी हैं। हम सारे रूप हैं और हमें सारे रूप अब निभाने पड़ते हैं। ये समय की मांग है। आज हम ये नहीं छोड़ सकते, जिन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा को किसी दूसरे पर छोड़ा, वे परिवार मिट गए। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी पुलिस ने, किसी आर्मी ने, किसी संगठन ने, किसी साधु ने
किसी मंदिर वाले ने हिंदू को बचाया नहीं है। रिकॉर्ड है, ये जितने साल की भी 47 से लेके अब तक की आजादी हो गई, आधी से ज्यादा सेना कश्मीर में पड़ी है, लेकिन एक भी हिंदू को इस सेना ने बचाया नहीं। तो आज आपके परिवार को बचाने के लिए बाहर से कोई नहीं आ रहा, आपको स्वयं ही अपने परिवार को बचाना पड़ेगा। और जब परिवार को बचाओगे तो आप क्षत्रिय हो, और जब पढ़ोगे, ज्ञान का अर्जन करोगे तो ब्राह्मण हो भाई। तो आज ये सबका गुण है, एक ही व्यक्ति के चारों रूप है। इसलिए पहले जो है, पहले ये अलग माना जाता था कि भाई एक वर्ण का व्यक्ति यदि दूसरे वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो बच्चों को वर्ण संकर कहा जाता था। आज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है भाई, सारे हिंदू बराबर हैं। अगर बच्चे कहीं शादी कर रहे हैं तो उन्हें शादी करना दो। अगर कोई बच्चा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है और तुम अगर उसमें रोड़े अटकाओगे तो गलत करोगे भाई, और उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। भैया बच्चे शादी करें हिंदुओं में, उन्हें शादी करने दो। अगर वो दूसरे धर्म में जाते हैं तो भैया लड़की को मारना पड़ा तो मार दो, लेकिन अपनी लड़की कभी मुसलमानों में मत जाने दो, क्योंकि अगर लड़की मुसलमानों में चली गई तो वो तुम्हारे सारे वंश का विनाश करवा देगी। 100 से ज्यादा ऐसे उदाहरण आपको बता सकता हूं जहां हिंदुओं की लड़की मुसलमानों में गई, फिर उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया, भाई मर गया। पहले तो घर वालों ने कह दिया भाई हमसे ये मर गई, और जब कोई दूसरा रहा ही नहीं तो उन्होंने उसे अपना लिया, और साल भर के अंदर माँ बाप दोनों मर गए। 100 से ज्यादा उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि उनके यहां एक्सीडेंट करके मारने वाले कातिल 5-5 हजार रुपए में मिलते हैं। अगर हमारी बेटी मुसलमानों में चली गई फिर वंश नहीं बचेगा, फिर तो बेटी समझो नागिन हो गई। अब तो उसे मार दो, नहीं मारोगे वंश नहीं बचेगा। मैं नरसिंहानंद पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ये रिकॉर्ड कर रहा है तो इससे अब कल बवाल होगा कि बाबा ने ऐसा बोला। भैया भेज दिए सबको पता चले, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी की भी बेटी हो अपनी, और अपने यहाँ किसी से भी शादी करने लगे उसका विरोध मत करिए। आजकल बच्चे बहुत जिद्दी हो गए। असल में क्या है, बच्चे एक एक रह गए। अब वो इतने जिद्दी, उन्हें पता है कि माँ बाप कुछ कर लेंगे, तुम्हारा जरा सा भी नुकसान नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब जब वो अपनी अहमियत को जान गए तो अपनी बार्गेनिंग करते हैं भैया तगड़ी वाली, और इसी बार्गेनिंग को ब्लैकमेलिंग कहते हैं। तो जब कर्ण का और अर्जुन का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन जब बाण मारते थे तो कर्ण का रथ कई हाथ पीछे चला जाता था। अर्जुन ने बाण मारा और कर्ण का रथ कई हाथ पीछे चला जाता था, और कर्ण बाण मारते थे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार कर्ण ने एक बाण मारा और अर्जुन का रथ 4 अंगुल पीछे हट गया, इतना। भगवान ने घोड़ों की रास छोड़ दी, लगाम छोड़ दी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भाई कर्ण तेरी मां धन्य है, जिस वीर स्त्री ने तेरा जन्म दिया तुझे, उससे बड़ी माता कोई नहीं हो सकती। भाई तेरी मां धन्य है, तेरे पिता धन्य है, तेरे जैसा वीर धरती पे कोई नहीं, तेरे से बड़ा धनुर्धर इस धरती पे कोई हुआ ही नहीं। अब अर्जुन बड़ा नाराज, महाराज मैं बाण चला रहा हूं, उसका रथ संभालना मुश्किल हो रहा है, कई हाथ पीछे जा रहा है, अब मेरा रथ जरा सा हिल गया और आपने इसे धरती का सबसे बड़ा योद्धा घोषित कर दिया। अर्जुन को जब भी अहंकार हुआ, भगवान ने अर्जुन का अहंकार जरूर तोड़ा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके अहंकार पर चोट करता है तो आप उसे अपना शत्रु मत मानो। दुनिया में हमारा उससे बड़ा मित्र नहीं होता जो हमारे अहंकार पर चोट करता है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो हमारा अहंकार है। और भगवान जो मनुष्य में एक चीज सबसे पहले नहीं देखना चाहते वो अहंकार है। भगवान से मिलने की सबसे पहली शर्त अहंकार को खत्म करो। देखो स्वाभिमान तो चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। तो अर्जुन को जब भी अहंकार हुआ, भगवान अर्जुन का अहंकार समय समय पर तोड़ते रहे।
जब अर्जुन ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, जरा सा रथ पीछे हटा, तुमने इसके कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। भगवान ने अर्जुन से कहा चुप हो जा, पहले तो हिसाब लगा, मेरे आदेश पर शेष नाग ने तेरे रथ के पहिए जकड़ रखे हैं और देवादिदेव भगवान महादेव शिव के रुद्रावतार बजरंग बली तेरे झंडे को पकड़ के तेरे रथ पे ऊपर बैठे और पूरे ब्रह्मांड के भार स्वरूप मैं यहां तेरे रथ पर विद्यमान हूं। अगर ये तीन महाशक्ति तेरे रथ पे नहीं होती तो ब्रह्मांड में तेरे इस रथ का पता भी नहीं चलता। अर्जुन के कर्ण के रथ पर कौन, वो तो बेचारा अकेला बैठा, एक वो एक शल्य, दो साधारण मानव, लेकिन तेरे साथ ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां तेरे रथ पर है। ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण हैं जिन्होंने कर्ण की महानता की बार बार परीक्षा ली और बार बार परीक्षा लेकर कर्ण को महान बनाया। और कर्ण के महानता के गुण भी बहुत बड़े थे। कर्ण के सामने एक अवसर आया था जब कर्ण अर्जुन का वध कर सकता था, अर्जुन को मार सकता था। एक नाग था जिसका नाम था अश्वसेन। अश्वसेन की मां, जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया था, हस्तिनापुर राज का बंटवारा हुआ तो हस्तिनापुर दुर्योधन के हिस्से में आ गया और पांडवों को एक वन दे दिया गया, जंगल, झाड़ झंकार, जिसका नाम था खांडव प्रस्थ। अब खांडव प्रस्थ पर उन्हें अपनी राजधानी और अपना राज बनाना था। तो भगवान ने उनसे कहा कि भाई जितने भी ये वन हैं, पहले इन जंगलों को जला दो। इन जंगलों को जब तुम जला दोगे उसके बाद यहां शहर का निर्माण आसान हो जाएगा। तो अर्जुन ने भगवान की बात मानकर सारे वन में आग लगा दी थी। बहुत सारे पशु पक्षी जानवर उस आग में जल मरे। एक नागिन थी जो उड़ना जानती थी और वो नागिन उड़ के जाने लगी। भगवान ने उस नागिन को देख लिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, देख अर्जुन, वो नागिन जा रही है, इसे भी मार दे। अर्जुन ने तीर चलाया और उस नागिन को मार दिया। उस नागिन के, वो नागिन गर्भवती थी तो उस नागिन के बच्चे हुए होंगे, उसमें से एक जीवित बचा जिसका नाम था अश्वसेन और अपने समय का ये सबसे शक्तिशाली नाग बना, सबसे ताकतवर नाग। और इसके जीवन का केवल एक लक्ष्य था कि मैं किसी भी तरह से अर्जुन की हत्या करूंगा और अर्जुन की हत्या करके अपनी मां का बदला लूंगा। लेकिन ये जो सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े होते हैं, ये कभी भी ताकतवर पर वार नहीं कर पाते, ये हमेशा कमजोरों पर वार करते हैं। आपने कभी देखा है कि शेर को किसी सांप ने काट लिया हो? जहां शेर बैठा होता है सांप बहुत दूर से निकलता है। सांप हो बिच्छू हो, तो पूरे जीवन कभी भी अश्वसेन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अर्जुन पर आक्रमण कर सके। लेकिन अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में अपने सबसे बड़े शत्रु के सामने अपना सबसे बड़ा जीवन का युद्ध लड़ रहा है, तो आज अश्वसेन के पास एक मौका आया और वो कर्ण के पास गया और कर्ण से उसने कहा कि हे मित्र, तू मुझे अपने बाण की नोक पर जरा बैठने दे और मुझे एक बार अर्जुन के पास पहुंचा दे। रामधारी सिंह दिनकर ने इसे इस तरह से लिखा है, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में मिल रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुद्र मित्र हो एक संग। मतलब इतनी लाशें थी, पता नहीं चल रहा था कि कौन सा अंग घोड़ों का, कौन सा हाथियों का और कौन सा मनुष्यों का, और सबका खून एक साथ मिलकर बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खून की नदियां बह रही। गतवर गहरे सुदर बूदर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे दोनों कर्ण और चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही
नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में मिल रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुद्र मित्र ओ एक संग, गतवर गहरे सुदर मुदर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, पर दोनों की दोनों पर अमोघ विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ, दोनों एक दूसरे को बाण मार रहे हैं लेकिन दोनों पर ही कोई असर नहीं पड़ रहा। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, सर कहते हैं बाण को, कर्ण ने बाण के लिए जो अपना तर्कस देखा पीछे मुड़ के, इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, तर्कस से फुफकार उठा सहसा एक प्रचंड विस्धर भुजंग, बोला रे कर्ण में अश्वसेन, विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूं और जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूं, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरव्य तक जाने से, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का अंतिम प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। विपुल भाई कितनी बड़ी बात है, सांप ये कह रहा है कि तू जरा सा सहारा दे दे, मैं इस अर्जुन को अभी मार दूंगा। दो बातें हैं, आज ये अंतिम संग्राम है अर्जुन और कर्ण का, ये तय है कि दोनों में से एक मरेगा ही मरेगा। सारे देवता इस लड़ाई को देखने के लिए आए हैं, अगर अर्जुन मरता है तो कर्ण जीवित बचेगा और कर्ण मरता है तो अर्जुन जीवित बचेगा। और एक बात और खास बात, कर्ण के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो अर्जुन को मार सके, कोई दिव्यास्त्र है ही नहीं, क्योंकि गुरु की विद्या तो उसे भूल जाना है। और जो उसके पास एक विद्या थी जो अर्जुन को मारने के लिए इंद्र से उसने ली थी, वो कल उसने घटोत्कच पर चला दी है। अब उसके पास कोई ऐसा बाण नहीं है जो अर्जुन को मार सके। अपने बाहुबल से, अपने तपोबल से, अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से कर्ण लड़ तो रहा है, लेकिन उसके पास अर्जुन का वध करने लायक, अर्जुन का को मारने लायक कोई योग्यता नहीं है। और दूसरी तरफ अर्जुन है, धरती का कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो अर्जुन के पास ना हो, ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं जो अर्जुन के पास ना हो। तो मरना भैया किसका तय हुआ? हाँ बेटा, कर्ण का तय हुआ ना। और ऐसे में कर्ण को एक अवसर मिल गया, ये नाग जो धरती का सबसे ताकतवर नाग है, अगर कर्ण इसे जरा सा सहारा दे तो आज वो नाग अर्जुन को मार सकता है। और अगर अर्जुन मर गया तो कर्ण का क्या फायदा है? एक फायदा तो ये है कि कर्ण फिर जीवित बच जाएगा। दूसरी बात, कर्ण ने अपनी मां से कह रखा है कि अर्जुन के मरते ही दुर्योधन को छोड़कर आपके पास आ जाऊंगा। और तीसरी बात, भगवान का कर्ण से वादा है कि जिस दिन तू दुर्योधन को छोड़कर हमारे पास आ जाएगा, हम तुझे राजा बनाएंगे, फिर राजा युधिष्ठिर नहीं बनेगा। बड़े योद्धाओं में पिता में भीष्म महाभारत के युद्ध में नहीं है, गुरु द्रोण महाभारत के युद्ध में नहीं है, कोई भी बड़ा योद्धा दुर्योधन की तरफ से कर्ण के अलावा महाभारत के युद्ध में नहीं है। अगर कर्ण अपने भाइयों की तरफ चला गया, अब दुर्योधन किसी भी तरह से चाहे भी तो कर्ण को हरा नहीं सकता। तो कर्ण का पूरी धरती का राजा बनना तय है। बिल्कुल भाई, गणित सही बता रहा हूं मैं, नहीं बता रहा? अगर आज, क्यों महाराज सहमत हो? अगर आज अर्जुन मारा जाए
तो कर्ण फिर मानव इतिहास का सबसे बड़े साम्राज्य का राजा बनेगा। कितना कोई बड़ा लालच है, छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ा लालच है। आज जब लोग 100-100 गज जमीन के 100-100 गज के जमीन के टुकड़े के लिए सगे भाइयों का कत्ल करवा देते हैं, मुकदमेबाजी सारे जीवन रखते हैं, तो वह सारी धरती के साम्राज्य का लालच, ये कितना बड़ा लालच है। तो कर्ण इसे मान भी सकता है, लेकिन अगर कर्ण इसे मान ले तो वीर तो चाहे कोई कर्ण को कहे चाहे ना कहे, लेकिन कर्ण को महान कोई नहीं कहेगा। जो दुश्मनों से मिलकर अपने भाइयों की हत्या करते हैं कभी बड़े नहीं बन सकते। युधिष्ठिर कोई भी अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता। जब कुंभकर्ण लड़ने के लिए चला और कुंभकर्ण के चलने से पूरी धरती डगमग डगमग होने लगी, तो भगवान ने पूछा वानरों से, सुग्रीव से, जामवंत से, भैया कौन योद्धा आ रहा है? तो उन्हें बताया कि कुंभकर्ण आ रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कुंभकर्ण आ रहा है तो मैं लड़ने जाता हूं। भगवान राम ने कहा नहीं, ये बहुत बड़ा योद्धा है, इससे लड़ने के लिए मैं जाऊंगा। विभीषण हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज मेरा भाई बहुत ही धर्मज्ञ है, वो रावण के लिए लड़ने तो आ रहा है, पर मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया है कि उसने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाके अपने भाई को समझाना चाहता हूं। हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले और रावण को छोड़कर इधर आ जाए। अगर वो यहां आ गए तो रावण का अपने आप हौसला टूट जाएगा, हमें आगे लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान राम तो युद्ध चाहते नहीं थे, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जाओ भाई को समझाओ। तो विभीषण जाते हैं अपने भाई की तरफ। अब कुंभकर्ण तो बड़े गुस्से में अपने भाई के दुश्मनों से लड़ने के लिए आ रहा है और उसके सारे बेटे सारे भतीजे मार दिए गए, तो बहुत क्रोधित है और एकदम युद्ध करने के लिए मरा जा रहा है। लेकिन जब आकर वो सामने अपने भाई को देखता है तो उसे भाई पे विभीषण में बड़ा क्रोध आता है। वो सोचता है कि शायद विभीषण मुझसे लड़ने के लिए आया है, लेकिन विभीषण तो हाथ जोड़ के खड़े हैं और विभीषण की आंखों में आंसू लगातार बह रहे हैं। अब कुंभकर्ण ने अपने भाई को देखा, छोटे भाई को। कुंभकर्ण एकदम द्रवित हो गए। उन्होंने कुंभकर्ण से पूछा भाई कैसे हो तुम? कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई विभीषण ने अपने बड़े भाई के चरण स्पर्श किए, कहा कि भैया मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, आप रावण का साथ छोड़ दो, ये राम भगवान हैं, आप इनके पास चलो, ये आपको क्षमा कर देंगे और जो इन्होंने मुझे लंका का राज दिया है वो मुझे नहीं चाहिए, लंका का राज आप ले लें। कुंभकर्ण एकदम बहुत ही क्रोधित हुए। कुंभकर्ण ने कहा तू एक काम कर, मेरे सामने से चला जा, कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे अभी लंका का राजा बना दूं, मैं तुझे अभी मार डालूं। और दुष्ट तू क्या समझता है? अरे रावण हमारा केवल राजा नहीं है, रावण हमारा बड़ा भाई भी है। हमने रावण की छत्र छाया में राजाओं जैसी जिंदगी जी और हमने पूरी दुनिया का शासन रावण के कारण किया। आज जब भैया पर संकट है तो तू कहता मैं भैया को छोड़ के भाग जाऊं? अरे विभीषण, मैं ये जानता हूं तूने अच्छा किया, तू छोड़ के चला गया, तेरे कारण हमारा वंश बच जाएगा। लेकिन तू एक बात समझ ले, तूने अच्छा कितना ही किया पर तू गद्दार है और धरती पर तेरा कभी सम्मान नहीं होगा। मैंने आज तक किसी का नाम विभीषण सुना नहीं, कुंभकर्ण नाम सुना है। महाराणा कुंभा उनका असली नाम कुंभकर्ण था। मेघनाथ तो नाम पता नहीं कितने लोगों का सुना है, लेकिन मैंने विभीषण नाम आज तक किसी का नहीं सुना। भाइयों से लड़ने वाला नाम
दुर्योधन का असली नाम दुर्योधन नहीं था, उसका नाम सुयोधन था। मैंने आज तक सुयोधन नाम किसी का सुना नहीं। भाइयों के गद्दार धरती पर पूजे नहीं जाते। तो कर्ण अगर ये सांप की बात मान लेता और सांप से मिलकर अर्जुन को मार देता, कुछ भी होता, मैं आज आपको कर्ण की चर्चा नहीं कर रहा होता आपके साथ बैठ। कर्ण ने जो जवाब दिया वो जवाब आप सबको समझना चाहिए। और महाभारत में ये ऐसे ही है। जब सांप ने राधे से, कर्ण से ये बात कही, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उसके आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को क्या मुख में दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत्य कर्ण ने छार किया, और दुश्मन के वध के लिए नीच ने सांपों का सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, और दुश्मन के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श पाप नरता का कुछ और बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। तब अगला जीवन क्यों हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। अरे तू नाग है, तू सांप है, और ये मानव है। कुछ भी हो, मानव मेरा भाई है। मैं अपने भाई को मारने के लिए सांपों का सहारा नहीं लूंगा। मेरी और अर्जुन की दुश्मनी केवल इस जन्म तक है। हमारा ये शरीर खत्म होगा, हमारी अर्जुन से दुश्मनी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने तेरे साथ मिलकर एक बार अपने भाई को मार दिया तो मेरा जन्म जन्मांतर खराब हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और मेरे सारे जन्म फिर व्यर्थ हो जाएंगे। मैं तेरे कारण, इस छोटे लालच के कारण अपने सर पर ये पाप नहीं लगा सकता। कितनी बड़ी बात है, एक ठोकर में कर्ण ने पूरा साम्राज्य छोड़ दिया। एक ठोकर में कर्ण ने छोड़ दिया। कर्ण को अच्छी तरह पता है आज मरना है। कर्ण को अच्छी तरह से पता है कि आज मृत्यु है, और आज मृत्यु से यदि बचना है तो केवल एक ही तरीका है कि अर्जुन को किसी तरह मार दिया जाए। मारने का मौका मिला, लेकिन कर्ण ने छोड़ दिया, और उसके बाद भी कर्ण इतनी दिलेरी से इस युद्ध को लड़ा है कि भगवान ने भी कर्ण के सामने हाथ जोड़ा। ये इतना आसान नहीं है धरती पर कर्ण होना, इतना आसान नहीं है धरती पर अर्जुन होना। और अगर योगेश्वर ने मरवाया नहीं होता तो अर्जुन से कर्ण कभी मारा नहीं जाता। ये भगवान की लीला। ये तो एक को भी नहीं मार पाते सारे मिलकर। गुरु द्रोण जब युद्ध लड़ रहे थे, कोई तरीका नहीं था गुरु द्रोण को मारने का, क्योंकि वो तो अपने मरने का रास्ता भी नहीं बताने वाले थे। पिता में भीष्म को तो बहुत प्यार था, अपना वंश था, लेकिन गुरु द्रोण तो अपने मरने का रास्ता भी नहीं बताने वाले थे। भगवान ने उसकी भी युक्ति लगाई कि भाई ये जो बूढ़ा ब्राह्मण है, इसे अपने बेटे से बहुत प्यार है,
ये जो बूढ़ा ब्राह्मण है, इसे अपने बेटे से बहुत प्यार है। अगर इसे ये बताया जाए कि इसका बेटा मारा गया, और बेटा कौन है? बेटा है अश्वत्थामा। अब ये बहुत उल्टी चीज हो गई। द्रोण तो एक बार मारे भी जा सकते हैं, अश्वत्थामा तो अमर है, उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। महादेव के वरदान से अश्वत्थामा का जन्म हुआ है, उसे कोई नहीं मार सकता। अब अश्वत्थामा को कैसे मारा जाए? अब भगवान ने इसका रास्ता ढूंढा। एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। भगवान ने भीम से कहा, अश्वत्थामा इस हाथी को मार। अपना ही हाथी, पांडव कौरवों का हाथी नहीं था, अपना हाथी मरवा दिया, पहले इस हाथी को मार। और जैसे ही हाथी मरा, भगवान ने सबसे कहा, चिल्लाओ, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा दूसरे मोर्चे पर लड़ रहा था। आचार्य द्रोण तक खबर गई, अश्वत्थामा मारा गया। नहीं भाई, अश्वत्थामा इनसे नहीं मर सकता, मेरा बेटा इनसे थोड़ी मर जाएगा, अश्वत्थामा नहीं मर सकता। लेकिन सब कह रहे अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा, भाई द्रोण, इससे पूछता हूं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा, राजा युधिष्ठिर ये बताओ, क्या अश्वत्थामा मारा गया? अब भगवान वहीं खड़े होते। अब उनके डर से युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतोहत है। लेकिन उसके बाद कहा, नरो व कुंजर, नर नहीं मारा गया, हाथी मारा गया। लेकिन जैसे उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतोहता, योगेश्वर को पता था ये तो मानेगा नहीं, ये तो बोलेगा सच। जैसे उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतोहता, योगेश्वर तैयार खड़े थे। उन्होंने भीम ने, अर्जुन ने, सबने जो है घंटे, घड़ियाल और शंख बजाना शुरू कर दिया। द्रोणाचार्य जी ने केवल इतना सुना कि अश्वत्थामा हतोहता, अश्वत्थामा मारा गया। बस बाप के लिए अकेला बेटा, बाप का दिल टूट गया। वो बैठ गए जाकर, उन्होंने कहा, भाई अब मेरी जिंदगी बेकार है, अब हथियार नहीं उठाऊंगा। उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। अब धृष्टद्युम्न जो उनके वध के लिए ही जन्म लिया था जिसने, उसने जाके उनकी हत्या कर दी। तो ये सारी लीला है योगेश्वर की। अगर योगेश्वर रास्ते नहीं बनाते, उनकी तरफ से शकुनी था, शकुनी ने सारा कपट किया। युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति कभी भी शकुनी जैसे व्यक्ति को हरा नहीं सकते थे। योगेश्वर ने उस विचारधारा को कुचला, हमारे भगवान ने उस विचारधारा को कुचला। आप पहले इस बात को समझिए, भगवान ने धर्म युद्ध में विजय को कितना महत्व दिया। हम जब धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो हमारी विजय होनी चाहिए, चाहे कुछ भी करके हो, हमें धर्म युद्ध को जीतना ही है। समय मांगता मोल मुक्ति का, देगा कौन मांस की बोटी। धर्म युद्ध के लिए अपना मांस देना पड़ता है, अपना शरीर देना पड़ता है। भगवान के भक्तों को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और भगवान भी कीमत देते हैं। कल इस कथा का पूर्ण होगा। आज ये प्रसंग मैं यहीं छोड़ता हूं। मैं, मेरी माता, कोई बहन, कोई बेटी है जो भजन कर सके, एक दो